एक गांव में पनिहारी नाम की एक औरत रहती थी। वो जो है अपने दो बच्चों के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। ज्यादा समय वो जो है पानी भरने में ही बिता देती थी, इसलिए गांव वाले उसे जो है पनिहारी नाम से बुलाने लगे थे। पनिहारी जो है बहुत मेहनत करती थी, खेतों का काम करती थी, उसके बाद अपने बच्चों को जो है अच्छी संस्कार देती थी और बच्चे का लालन पालन करती थी। एक दिन जो है उस औरत ने अपने दोनों बच्चों को बुलाया और बोला कि आप लोग घर पे रहना, कहीं जाना मत। मैं जो है जा रही हूँ राजा के दरबार में, और हो सकता है तो शाम को लौटूंगी या मेरे लौटने में कल भी हो जाए। तो आप जो है गांव में बगल जो रहती हैं दादी, उनके यहाँ चले जाना। बच्चों ने कहा कि मैं भी चलूंगा। तो उसने कहा कि नहीं, आप लोग वहां पे नहीं जाओगे, ठीक है। उनकी आंखों को देखकर बच्चे कुछ नहीं बोलते हैं, उसके बाद चुप हो जाते हैं। उस पनियारी औरत के मन में चार सवाल थे जो कि वो राजा से पूछना चाहते थे। वो सवालों को लेकर के जो है पहुंचती है राज दरबार में। राजा जो है बैठता है अपने सिंहासन पे। सिंहासन पे बैठने के बाद में दरबार जो है सब लग जाता है। एक से एक वहां पे विद्वान आते हैं सवाल पूछने के लिए। लेकिन जब पनिहारी अपना सवाल करने के लिए जो है उत्साहित होती है, तो बहुत सारे राज दरबारी जो है उस पनिहारी औरत का विरोध भी करते हैं। वो कहते हैं कि औरत समाज होकर के ऐसे राज दरबार में सवाल पूछना कहीं ना कहीं उचित नहीं है, और ये राज दरबार की जो है तौहीन है। उसके बाद में जो है पनिहारी को राजा कहता है कि कोई बात नहीं है, तुम जो है अपना सारा सवाल जो है पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पनिहारी जो रहती है वो राजा से चार सवाल करने की आदेश करती है। राजा अनुमति दे देता है, ठीक है। पनिहारी जो है राजा से पहला सवाल करती है कि राजा साहब, आखिर में जो है सबसे तेज जो है चलने वाला क्या है। तो वहां से बहुत सारे लोग जो है आपस में फुसफुसाने लगते हैं। कोई कहता है कि मन है, क्योंकि दिमाग बहुत तेज चलता है। कोई कहता है जहाज है, कोई कहता है बिजली का करंट है। लेकिन राजा कुछ देर सोचने के बाद में जो है वो कहता है कि सबसे तेज जो है आदमी का विचार चलता है। यानी कि उस वो जो है क्षण भर में कोई विचार कर लेता है। कहीं जो है यहाँ पे इस देश से दूसरे देश के बीच में जो है वो तुरंत आ जा सकता है, उसका विचार, उसका मन। तो मुझे लगता है इससे तेज कोई नहीं चलता। सभी लोग चौंक गए। पनियारी ने दूसरा सवाल किया कि सबसे भारी क्या है, इस पृथ्वी पे सबसे भारी क्या है। तो सब लोग फिर से फुसफुसाने लगे। कोई कह रहा था कि जो है सबसे भारी हाथी है, कोई कह रहा था कि सबसे भारी जो है पहाड़ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। लेकिन राजा ने बहुत ही समझदारी के साथ उत्तर दिया कि इस पृथ्वी पे सबसे भारी कर्ज है, क्योंकि कर्ज जो है वो आदमी को इतना ज्यादा मतलब बोझ हो जाता है कि आदमी बहुत कुछ करने पे मजबूर हो जाता है। तो राजा की इस बात पे भी जो है वो सहमत हो गई, मुस्कुराने लगी, और फिर जो है अपने तीसरे सवाल के लिए अनुमति ली। तीसरा सवाल की अनुमति मिलने पर उन्होंने पूछा कि राजा साहब, आखिर में इस दुनिया में जो है क्या करना सबसे मुश्किल है। फिर से बहुत सारे लोग फुसफुसाने लगे। कोई कह रहा था पहाड़ों पे चढ़ना मुश्किल है, कोई कह रहा था कि जो है पैदल इतना दूर जाना मुश्किल है, कोई कुछ कह रहा था। लेकिन फिर राजा ने जवाब दिया कि जो है सबसे बड़ा जो है कार्य है कि आप अपने मन को जो है कहीं ना कहीं एकाग्रता करें और अपने अंदर को जो है पहचाने, अपने अंदर अपने आप को आप जो है पहचाने। यह जो है सबसे बड़ा कार्य होता है। तो कहीं ना कहीं जो है राजा की बात से सब लोग सहमत हो गए, और पनिहारी को जो है बहुत सारा जो है मान दिया, सम्मान दिया। और पनिहारी यही भी चाहती थी। उसके बाद बहुत सारा उनको जो है धन दौलत भी दिया गया, उनके जज्बात को देखकर, उनके हौसलों को देख करके। और फिर जो है वो अपने घर लौट आई, अपने बच्चों के साथ जो है रहने लगी। तो आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।